एक समय पे कट्टर ईमानदार तो एक सगुफा है सर, लोगों को भरमाने के लिए। कट्टर ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो कट्टर ईमानदार होता है ना, वो अपने को कट्टर कहता ही नहीं कभी ईमानदार। सही बात तो ये है। हाँ, कोई भी कट्टर ईमानदार अपने को कट्टर ईमानदार कभी नहीं कहेगा पब्लिक में। हाँ, वो अपने कट्टर ईमानदारी का ढिढोरा नहीं पीटेगा। था मनीष सिसोदिया हालांकि इन्वॉल्व है, लेकिन मेन तो केजरीवाल ही है जो भी है। हाँ, सारा खेल उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चालाक इतना है कि वो कुछ लगने नहीं देता, अपना कहीं भी इन्वॉल्वमेंट का कोई प्रूफ नहीं छोड़ता। वो अपने आसपास के नेताओं पे सारी चीज़ें मर देता है। तो ये कट्टर ईमानदार नेता है या वाकई में आरोपी लगते हैं? ये एक नंबर का चोर है, धोखेबाज है, फ्रॉड जनता के साथ में फ्रॉड कर रहा है, दिल्ली जनता के साथ में। इससे ज़्यादा धोखेबाज कोई नहीं है। ये फ्रॉडी आदमी है। कौन कौन? केजरीवाल केजरीवाल तो देखो चोर है, दिल्ली जनता के साथ धोखा करा सर। इतना घोटाले करे, शराब घोटाला, जल घोटाला, जल वाला और तुम्हारे डीटीसी बस का इतने घोटाले करें। डीटीसी बस वालों की तनख्वाह नहीं दी, अभी एमसीडी वालों को तनख्वाह नहीं दी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। दिल्ली का कथित शराब आधिकारिक घोटाला, एक वो घोटाला जो एक समय पे ये माना जा रहा था कि राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दिल्ली की ही राजनीति में अपने तौर तरीके से एक भूचाल ला रहा है। जैसे कि अगर लेटेस्ट अपडेट की माने, सीबीआई अपनी चार्जशीट में ये दर्ज करता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो इस समय तिहाड़ जेल में उसी जो घोटाले का केस था उसके तहत गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने ये बोल दिया कि जो मनीष सिसोदिया थे, जो आम आदमी पार्टी के भी एक बड़े नेता रह चुके, मनीष सिसोदिया ने ये जो पूरे जो शराब को लेकर ये जो नीति थी वो सब बनाया है, और ये जिस तरीके से लागू होगी उसकी जो सूचना थी, जो उसकी डिटेल्स थी, वो सब मनीष सिसोदिया को पता था, अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं था। वही दूसरी तरफ ये भी अब कहीं ना कहीं बातें कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं तानाशाही के संकेत दे रही है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का अपने ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पे ये आरोप लगाने वाली जो बात है, जो कट्टर ईमानदार नेता बोलने के तरीके से, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को सबके समक्ष प्रस्तुत करते थे, आज उसी मनीष सिसोदिया पे जिस कदर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि शराब नीति को लेकर जो जो डिटेल्स थी, जो जो व्याख्या थी, वो मनीष सिसोदिया ने करा है। वही चीज़ जानने के लिए इस समय मनीष सिसोदिया का जो विधायकी क्षेत्र है पटपड़गंज के इस समय वेस्ट विनोद नगर में मौजूद हूँ। ऐसे ही यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि अरविंद केजरीवाल का, अगर सीबीआई के चार्जशीट के तहत अगर हम माने, अरविंद केजरीवाल का मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाना कि शराब नीति को लेकर जितनी भी बातें थी, जितना भी ड्राफ्ट था, वो मनीष सिसोदिया ने बनाया था, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनाया था, तो उन्हीं के विधायकी क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, यही जानने की मैं कोशिश करूँगा। भैया से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? बात ही नहीं करोगे? ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि वेस्ट विनोद नगर की ये पतली संकरी गली है, यहाँ पे मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाना किस हद तक जायज़ लगता है। एक बार यहाँ मैं केले वाले भैया से बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? लक्ष्मी शंकर यादव। लक्ष्मी शंकर यादव। लक्ष्मी शंकर यादव, अच्छा। वेस्ट विनोद नगर में ही रहते हैं सर आप? हाँ जी। अच्छा, यहाँ के विधायक है मनीष सिसोदिया, और उन पे अब अरविंद केजरीवाल ने ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आरोप लगा दिया कि जो शराब घोटाला जिसके तहत दोनों जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया ने ही वो जो शराब नीति थी वो बनाई थी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कट्टर ईमानदार बोलने वाले मनीष सिसोदिया को आज खुद ही अपने आरोपों में घिरवा दिया अरविंद केजरीवाल ने? क्या लगता है सर? हमें सर पता ही नहीं चलता, कुछ पता ही नहीं चलता। हम तो केला बेचते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, वैसे ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि वो दोषी हैं या ईमानदार हैं? निर्दोष मतलब दोषी है। अरविंद केजरीवाल मान लो दोषी है, अगर उनके कोई सबूत नहीं मिल रहा तो उन्हें जेल में क्यों रखा गया? सबूत हो तो उनको जेल में रखो, नहीं तो रिहा करो, सीधी बात। आपको निर्दोष लगते हैं मतलब? हमें नहीं निर्दोष लगते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर दोषी पाए जा रहे हैं तो उन्हें बंद करो, अगर निर्दोष हैं तो उन्हें छोड़ा जाए। जैसे सीबीआई ईडी तो अपनी चार्जशीट में हर बार कोई ना कोई एक वो सबूत दे देती है और उसके तहत तिहाड़ जेल में बंद हो गया। अब सीबीआई ने भी तिहाड़ जेल से उनको गिरफ्तार कर दिया है, करने के लिए कल मतलब वो चले गए थे, तो फिर दोषी लगते हैं इसमें भी? क्योंकि एक दिन तो पहले उनको पता चला कि छूटने वाले हैं, पता नहीं, फिर दूसरे कोर्ट ने उन्हें बंद कर दिया उठा के। जब वहाँ से छोड़ दिया तो वहाँ बंद क्यों किया, हमारे समझ नहीं आता ये सब कहानी क्या हो रही है। जी जी, क्या लग रहा है देश ताना, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं तानाशाही की ओर तो नहीं जा रही है? हो सकता तानाशाही ही जा रही है, और क्या जा रही है।
लग रहा है ऐसा? लग रहा है ऐसा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आपका क्या नाम हुआ भैया? अरे नाम को छोड़ा, आज पानी गंदा आ रहा है और बिजली के बिल इतने महंगे महंगे आ चुके हैं। बिजली का बिल महंगा आ रहा है? बिजली बिल इतने महंगे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो पानी का वादा करते हैं। नहीं है जी सर, पानी गंदा आ रहा है। हाँ, पूरा पानी गंदा आ रहा है और बिजली का बिल आ रहा है बहुत ज़्यादा। जो तो 400-500 का आता तब तो 1000-2000 का बिल आ रहा है तब, और पानी इतना गंदा आ रहा है बहुत ज़्यादा। जब कई बार तो जब बिल्कुल सही था, अब तो बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। पानी नहीं आ रहा था उनको, कहीं आता है कहीं नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका सर? मंजेश नाम है जी। ब्रजेश नाम है। मंजेश मंजेश मंजेश, क्या लग रहा है? मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, अपने पे लगा। जैसे शराब नीति का जो घोटाला था अरविंद केजरीवाल पे लगा था, उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम दे दिया और चार्जशीट में ये आया है कि मनीष सिसोदिया पे शराब नीति का ये सारा आरोप लगा दिया। क्या लगता है, ईमानदार हैं या वाकई में आरोपी हैं ये मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल? क्या लगता है सर? सर वो तो जांच से ही पता लगेगा, बट आरोपी तो हैं, कहीं ना कहीं आरोपी हैं तभी नाम आया है। आरोपी हैं तभी बिल्कुल। नाम लाया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आरोपी हैं, और जांच में कुछ मिला है तभी वो अंदर हैं। कट्टर ईमानदार के नाम से दिल्ली में राज कट्टर ईमान- करते थे एक समय पे। कट्टर ईमानदार तो एक सगुफा है सर, लोगों को भरमाने के लिए। कट्टर ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो कट्टर ईमानदार होता है ना, वो अपने को कट्टर कहता ही नहीं कभी ईमानदार। सही बात तो ये है। हाँ, कोई भी कट्टर ईमानदार अपने को कट्टर ईमानदार कभी नहीं कहेगा पब्लिक में। हाँ, वो अपने कट्टर ईमानदारी का ढिढोरा नहीं पीटेगा। हाँ जी, सीधी सी बात। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल है। जो अपने को ईमानदार ईमानदार बार बार कहता है ना, समझ लो वो सबसे बड़ा चोर है। क्या पता वो जनता को बताना चाह रहे हो, ये कोई निर्देश देना चाह रहे हो? जनता को बताने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है सर। जनता अपने आप सबको जानती है, आपका काम देख के आपको जानती है। आप जो कर रहे हो वो चीज़ छुपती नहीं है, और जनता बहुत ही हर तरीके से जानती है, और हर चीज़ जनता के सामने आता है। अगर जनता को कोई बेवकूफ़ समझता है और इधर उधर लपेटने की कोशिश करता है, उससे कुछ होता नहीं है। जी, आप बतौर जनता क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये मनीष सिसोदिया पे अब आरोप लगा दिया, एक समय पे अरविंद केजरीवाल पे भी। मनीष सिसोदिया पे आरोप था। मनीष सिसोदिया हालांकि इन्वॉल्व है, लेकिन मेन तो केजरीवाल ही है जो भी है। हाँ, सारा खेल उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जी, चालाक इतना है कि वो कुछ लगने नहीं देता, अपना कहीं भी इन्वॉल्वमेंट का कोई प्रूफ नहीं छोड़ता। वो अपने आसपास के नेताओं पे सारी चीज़ें मर देता है, लेकिन है तो प्रॉब्लम उसी के इर्द गिर्द है सारी, जैसे आम आदमी जो मुझे लगता है। जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तानाशाही की ओर देश को ले जा रही है। हाँ जी, हाँ जी लगता है ये? सर, अब इसमें वो तो चीज़ें जैसे निकल के आएंगी वैसी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो है, तानाशाही तो है। तानाशाही हाँ, बिल्कुल तानाशाही है। किस तरीके से, ये भी आप कह रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहूँ। तानाशाही सर वो तो दिखता है ना, जो एटीट्यूड है आपका वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है पब्लिक में। कैसा एटीट्यूड, वही जानना चाहते हो? क्योंकि सीधा सीबीआई मोदी जी पे लगाया जाता है। जैसे ये कहते हैं सीबीआई जो है, मोदी जी सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को गिराना चाहती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है। नहीं तो सर, सीबीआई अगर कुछ प्रूफ मिलेगा तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। कोर्ट तभी आपको कन्विक्ट करेगा। अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो आप बरी हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो तानाशाही है क्या है, वो तो कोर्ट के डिसीजन से ही पता चलेगा। अगर वो गलत, अगर कानून गलत तरीके से आपको कन्विक्ट कर रहा है तो आप बरी हो जाओगे कोर्ट से, सिंपल सी बात है। अगर नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप अंदर हो, तो सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है, तो फिर तानाशाही कहाँ हुई? अच्छा, मतलब इसे तानाशाही। बिल्कुल 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 नहीं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत अगर शुक्रिया। मनीष सिसोदिया इतने दिन से अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल भी हाई कोर्ट से दोबारा उनके बेल पे रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज था शायद, आज आने वाला है अभी। अभी आने वाला है। तो अगर बेल दे देता ठीक है, अब बेल नहीं भी मिल भी जाता है, फिर भी कुछ है तभी तो अंदर हैं। अगर कुछ नहीं होता तो तुरंत बरी हो जाते। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ तो है, कुछ है, बिना आग के धुआं नहीं होता सर, बिना। सिंपल सी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। बेन आपकी जो धुआं था यहाँ पे, ये एक अंकल जी है, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार, क्या लगता है एक समय पे अरविंद केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा के उनको तिहाड़ में बंद किया, और अब वही अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि जो शराब नीति है मनीष सिसोदिया पे लगाई गई है, जो ये सारा उनका लेन देन है, तो क्या लगता है ये कट्टर ईमानदार नेता है या वाकई में आरोपी लगते हैं? ये एक नंबर का चोर है, धोखेबाज है, फ्रॉड, जनता के साथ में फ्रॉड कर रहा है, दिल्ली जनता के साथ में। इससे ज़्यादा धोखेबाज कोई नहीं है, ये फ्रॉडी आदमी है। कौन कौन? केजरीवाल केजरीवाल बहुत बड़ा फ्रॉडी है, दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड करा है इसने।
कैसा आपके साथ मतलब कुछ हुआ है ऐसा जो आप कह रहे हैं आप देख रहे हैं कुछ कहीं भी ऐसा कैसे कह रहे हैं सर? ऑफिस इसके ऑफिस में जाओ, लड़के बैठते हैं जो काम ही नहीं करते। कुछ लेटर लिखवाने जाओ तो लिखते नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ये रहा यहाँ ऑफिस है इसका। ये विधायकी जो है हाँ, जी जी कुछ भी काम नहीं होता। क्या क्या समस्याएं आई जो आपको लग रही पड़े है? में नाले साफ नहीं हुए, पूरे नाले गंदे पड़े भरे पड़े पूरे। देखो जाके देखो रोड पे पानी भरा पड़ा, पहले रोड पे पानी भरा पड़ा है, पूरा पानी पूरा रोड से बाहर निकल रहा है, नाले साफ नहीं हो रहे। अब तक नाले बन जाने चाहिए थे, नाले साफ नहीं हुए। बस नहीं, आपको ईमानदार नेता बोल के वो आए हैं सबके नहीं है जी, ये सबसे बड़ा चोर है, बता रहा हूँ सर, ये चोर है एक नंबर का। चोर है, एक मुख्यमंत्री को चोर बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल चोर है, चोर है, देखो चोर है। दिल्ली जनता से धोखा करा सर, इतना घोटाले करे, शराब घोटाला, जल घोटाला, जल वाला और तुम्हारे डीटीसी बस का, इतने घोटाले करे। डीटीसी बस वालों की तनख्वाह नहीं दी, अभी एमसीडी वालों की तनख्वाह नहीं दी। बताओ कितने घोटाले करे, सब चीज़ में घोटाले हो रहे हैं। तो इससे बड़ा चोर कौन है ये बताओ। पर वही दूसरी तरफ अगर वो चोर हैं तो उनके ही पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देश को तानाशाह की ओर ले जा रहे हैं, मोदी जी पे आरोप लगाते हैं सीधा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। बस